आनुपूर्वी कर्म। आनुपूर्वी कर्म में उसमें ना स्लाइड्स में विग्रह गति भी दी हुई है हिडन करके, देख लेना, उसको चालू कर लेना। तो विग्रह गति के अंतर्गत कुछ काम होता है तो वो आनुपूर्वी कर्म के निमित्त से होता है। उसकी परिभाषा है, जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में वर्तमान जीव के पूर्व शरीर का आकार रहता है उससे आनुपूर्वी कर्म कहते हैं। अब ये विग्रह गति क्या होती है बता चुके एक दो बार पहले। विग्रह गति यानी एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए जाते हैं तो बीच का जो, अरे ये क्या कर दिया, ये उपद्रव है। हाँ बीच में स्लाइड विग्रह गति है उसमें। अच्छा ये रही विग्रह यानी शरीर के लिए। विग्रह कहने का अर्थ है, विग्रह अर्थात शरीर, उसके लिए जो गति होती है उसे बोलते हैं विग्रह गति। यानी विरुद्ध ग्रहण, जिस अवस्था में नौ कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता है उसे भी बोलते हैं विग्रह गति। ये जो बीच में जाते हैं ना, बीच में अर्थात एक शरीर छोड़ के अन्य देह की तरफ गए तो जो 1 2 3 अधिकतम समय लगते हैं, उस समय के दौरान कुछ भी नौकर्म परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता है। नौकर्म यानी ये बॉडी शरीर वाले जो परमाणु हैं उनका ग्रहण नहीं होता है, लेकिन जो कर्म है उन कर्मों का ग्रहण तो चलता ही रहता है, क्योंकि कर्म का आना एक पल के लिए भी रुकता नहीं है जब तक योगों का अभाव नहीं हो जाता। तो चूंकि योग पाए जाते हैं तो कर्म कंटिन्यूसली आते हैं, लेकिन शरीर के लिए जो आहार वर्गणाएं चाहिए होती है वो वहां पर बीच की अवस्था में ग्रहण नहीं होती है। तो ऐसा स्थिति जिस काल में जिस समय पाई जाती है उसे बोलते हैं विग्रह गति। जो कोई भी जीव नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर किसी ने मरण किया, ऊपर जाना है स्वर्ग लोक में, 6 राजू ऊपर 5 राजू ऊपर, यानी कोड़ा कोड़ी असंख्यातों किलोमीटर्स ऊपर जाना है, तो वहां तक जाने में भी कितनी देर लगती है। यहाँ से बम्बई जाना हो तो अपने को फ्लाइट से भी जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा है, रॉकेट से आप स्पेस में जाओगे तो भी 10-12 घंटे लगते हैं। तो इतने किलोमीटर से, तो इतना ऊपर जाना है, कितने कोड़ा कोड़ी किलोमीटर्स, तो कितनी देर लगेगी अजय भैया है? 1-2 समय में तो ऊपर पहुंच जाते। इधर इसी की क्या कहते हैं, त्रस नाली की त्रस नाली में मूव करना हो ना कहीं पर भी तो 2 समय में जीव पहुंच जाता है। आपके सारे जो आविष्कार है वो सब फेल हो जाए स्पीड के आगे। पुद्गलों की शक्ति भी इतनी ज्यादा होती कि वो एक परमाणु है, वो एक समय में 14 राजू गमन कर ले, सीधा का सीधा। इतनी ज्यादा स्पीड है, मतलब पावर जीव की पुद्गलों की खुद की है। फिर उसको पुश करने के लिए कोई साधन भले होते हैं, लेकिन बिना साधन के भी इस प्रकार का गमन देखा जाता है। तो ये जो विग्रह गति है, उस विग्रह गति में शरीर तो है नहीं जीव के पास, तो प्रश्न होता है वहां फिर इनको आकार कौन सा चाहिए होता है, कौन सी आकृति होती है। तो उन्होंने कहा जो आकृति है वह पूर्व शरीर की होती है। यहाँ से हम मनुष्य शरीर में हैं और कहाँ गए, देव में गए, तो पहला समय देवगति नाम कर्म का चालू हो जाता है, देव आयु का चालू हो जाता है, लेकिन अभी देव अवस्था में पहुंचे नहीं हैं। तो जो बीच का टाइम है 1 2 3 समय का, तो उस समय जीव का आकार कौन सा होगा कि वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा बिंदु के जैसा, फिर वापस फैलेगा। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो आकार है लास्ट वाला, उसी आकार के साथ में वो जीव जाता है। बीच के समय में उसका आकार मनुष्य का ही रहता है, बन चुका है वो देव, लेकिन आकार कैसा है उसका, मनुष्य का। और फिर जैसे ही वहां जाकर के वर्गणाएं ग्रहण करना चालू करता है तो वहां के आकार में वो परिणमित हो जाता है। कोई तिर्यंच में से मनुष्य में आया, तो जब बीच में है वह 1 2 3 समय के लिए, तो उस तिर्यंच से मनुष्य में आते समय उसको तिर्यंच का आकार होता है, और आकार होकर के जैसे ही उसने फिर गर्भ में जन्म धारण किया तो उसका आकार उस पिंड रूप से परिणम जाता है, मतलब बड़ा आकार होकर के बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विग्रह गति में आकृति होती है, शरीर का आकार होता है, जिस कर्म के निमित्त से होता है उसे कहते हैं आनुपूर्वी कर्म। क्या कहते हैं उसे? इसका उदय कितनी देर के लिए आएगा? 1 2 3 समय के लिए, इससे ज्यादा उदय नहीं आता है इसका। लेकिन जब आप देखोगे ना इसका बंध, अपन स्थिति बंध में जाएंगे कि खूब बंधता है, मतलब आय इसकी खूब रहती है।
कोड़ा कोड़ी सागरों में, लेकिन फल कितना आता है इसका? जरा सा, बिल्कुल अपने जैसा है कि कमाया तो खूब, लेकिन यूज कितना करते हैं? कितना करते हैं? थोड़ा सा। हमारे वहाँ गांधीनगर में वैसे ही क्लास रहती है, आप भी सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कि अपन लोग कमाते कितनी देर हैं? 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी करते कोई आईटी के मेंटल लेबर लोग, टेक्निकल लेबर, सॉरी मेंटल नहीं, टेक्निकल लेबर। लोगों को लगता है बस वो बेचारा सड़क पे काम करता है वही लेबर है। आईटी के जो लोग हैं वो टेक्निकल लेबर में हैं, बड़े त्रस्त हैं, तो 12 घंटे भी काम कर लेते हैं। काम करके हमें बताओ कि आप खाते कितनी देर हो, भोजन कितनी देर करते हो? भोजन में कितनी देर लगती है? खाते ही नहीं है 15 मिनट, और कोई तो इतने होशियार 5 मिनट में खा लेते। हम तो 10 मिनट में खा लेते। सुबह का 5, शाम का 5, चलो ज्यादा करते, 15 आधी घंटा। मतलब बेचारा व्यक्ति 12 घंटे काम करता है और आधी घंटे खाता है। वो भी क्या खाता है? बात करते हुए, देखते हुए, काम करते हुए, वो भी समझता नहीं है। मतलब क्या भोग है इसके जीवन का, क्या वैल्यू है इसके धन की, कुछ पता नहीं। ठीक ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता है। वो भी कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, आचार्य श्री, कि ये जो लोग हैं ये दोनों हाथ से कमाते हैं और एक हाथ से भी नहीं खा पाते, चम्मच से खाते, चम्मच से, इतना धन्य मुनिराज, एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं और दोनों हाथ से खाते, दोनों हाथ से अंजलि भर के। मैं तुम्हारे तो ये चम्मच से क्या खाओगे तुम? तो ये कर्म है, ऐसे जैसे कर्म वैसे अपन है, बहुत सारा कमाते हैं, थोड़ा सा यूज आता है, फिर बाकी सब छूट जाता है, वेस्ट होता है। ये कर्म भी वेस्ट होता है, दूसरों में कन्वर्ट हो करके फल जाता है। ऐसे अपना धन संपत्ति वैभव जिसके लिए अपन ने टाइम दिया, वो भी किस में जाता है? दूसरों में जाता है, अन्य को जाता है, दूसरों की मदद करता है, या भोग में जाता हो, व्यसन में जाता हो, कुछ पता नहीं। बोले बच्चे को दे के जाएंगे, वो बच्चा क्या करेगा? व्यसन में डालेगा कि मंदिर में डालेगा, हु नोज़, पता तो है नहीं कुछ। तो ये जो कर्म है इसका फल बस 1, 2, 3 मैक्सिमम समय के लिए आता है। तो इसके 4 प्रकार हैं, 4 गतियां हैं, तो 4 प्रकार की अनुपूर्वियां हैं। नरक गति अनुपूर्वी, तिर्यंच गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी और देव गति अनुपूर्वी। क्या क्या किससे कहते हैं? नरक गति अनुपूर्वी, प्रायोग्यानुपूर्वी एक ही बात है। जिसके उदय से नरक गति को जा रहा है जीव, मनुष्य या तिर्यंच में से, तो उसका जो वर्तमान आकार है जाते हुए वह पंचेंद्रिय पर्याप्त शरीर का आकार हो। पंचेंद्रिय पर्याप्त का क्यों लिखा है? क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही नरक में जा सकते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं जा सकते हैं, देव नहीं जा सकते हैं, नारकी मर के नारकी नहीं होता है। इसलिए बस पंचेंद्रिय पर्याप्त जो तिर्यंच या मनुष्य हैं वे जाते हैं, तो उनके शरीर का जो आकार है वही आकार उस विग्रह गति में उस समय के लिए पाया जाता है। फिर है तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी। तो तिर्यंच गति को जाते हुए जो विग्रह गति में वर्तमान जीव है उसके पूर्व शरीर का आकार रहना। तो कौन कौन से टाइप का आकार हो सकता है उसके? तिर्यंच गति में कोई जीव जा रहा है तो उसकी बीच का आकार है विग्रह गति में, तो कौन कौन से टाइप के आकार हो सकते हैं? चारों गति के हो सकते हैं। नरक से भी तिर्यंच में जाता है, तिर्यंच से भी तिर्यंच में जाता है, मनुष्य से भी तिर्यंच में जाता है, और देव भी मर करके तिर्यंच में जा सकता है। तो आ रहा है पंचेंद्रिय के शरीर से। देव है कोई, उसको देव का आकार है, पंचेंद्रिय का आकार है, हाथ पैर सब है, लेकिन उदय किसका है? तिर्यंच आयु का, क्योंकि तिर्यंच बन रहा है वह, तो वो देवपना तो खत्म हो गया लेकिन कुछ पल के लिए उसका आकार रह गया। ऐसे मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी में भी वैसे लगाना, तो वो भी कहाँ से आ सकता है? चारों गति से आ सकता है। तो चारों गति के आकार प्रारंभ में पाए जा सकते हैं। फिर देव गति प्रायोग्यानुपूर्वी है, जिसके उदय से देव गति को जाते हुए, देव गति में प्रवेश करते हुए जीव के पंचेंद्रिय पर्याप्त शरीर का आकार होता है।
वापिस से पंचेंद्रिय पर्याप्त दिया, क्योंकि देव गति में भी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव ही जाता है, अन्य प्रकार के जीव नहीं जाते हैं। इसलिए उसका आकार भी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच जैसा या मनुष्य जैसा पाया जाएगा। इस प्रकार से ये 4 आनुपूर्वी कर्म हैं। कितनी पिंड प्रकृतियां हो गई? हो गई सारी? नहीं, 14 नहीं हुई अभी, एक बची है, एक विहाय गति है, वो आगे आएगी क्रम से, तो